नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में मैं कानून का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मुकुल रॉय, हम सबको मालूम है मुकुल रॉय ममता बनर्जी के सहयोगी थे और केंद्र सरकार में भी रहे। ममता बनर्जी जब केंद्र में काम कर रही थी उसके बाद ममता बनर्जी के नंबर 2 माने जाते थे। बाद में वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव बीजेपी के टिकट पर वो जीते भी। बाद में सरकार लेकिन ममता बनर्जी की बन गई तो फिर वो वापसी ममता बनर्जी के पास चले गए, लेकिन वो विधायक बीजेपी के रहे। आप सोचते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर लागू होता है? कोई भी किसी पार्टी के टिकट से लड़े और फिर वो दूसरी पार्टी में चला जाए तो उस विधायक को क्या कहते हैं? अगर पार्टी ऑब्जेक्शन लगाती है तो फिर उसकी विधानसभा की सदस्यता कैंसिल होती है कि नहीं होती है? भाई, जो एंटी डिफेक्शन लॉज है उसमें दो तिहाई पार्टी टूट जाती है, नई पार्टी बन जाती है, ये हो जाता वो हो जाता है, इसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन क्या कोई 1, 2, 3 विधायक दल से निकलकर दूसरी पार्टी में चला जाए और विधानसभा का वो सदस्य बना रहे और उस पर जब प्रश्न खड़ा किया जाए तो भी वो रिजाइन न दे, दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार ना हो? क्या करेंगे? लेजिस्लेटिव पार्टी शुवेंदु अधिकारी ने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी ने उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत विधानसभा को नोटिस दिया। विधानसभा से उन्होंने कहा कि इनकी सदस्यता कैंसिल की जाए, ये बीजेपी के टिकट से जीते हुए हैं लेकिन आजकल वो टीएमसी में हैं। विधानसभा का सभापति है उसने वो बात रिजेक्ट कर दी तो हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने क्या किया कि उस जो डिसीजन था टीएमसी विधानसभा के अध्यक्ष का, उस डिसीजन को पलटने की बजाय दोबारा देखा और कहा इसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं और विधानसभा का चूंकि एक्सक्लूसिव राइट बनता है इसलिए विधानसभा उसको रिकंसिडर करे। रिकंसिडर करने का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और फिर विधानसभा में फिर से शुवेंदु अधिकारी मुकुल रॉय के खिलाफ प्रस्तुत हुए। विधानसभा ने फिर से उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं पहले हाई कोर्ट आया था, हाई कोर्ट ने वापस कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट आए और फिर वो रिकंसिडर भी नहीं किया गया, इसलिए अब हमको सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। मतलब पवन खेड़ा की बेल तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दी, कन्हैया कुमार का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया था। ऐसे बहुत सारे प्रकरण मैं आपको बता सकता हूँ जो छोटे छोटे मामले हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल की सजाओं वाले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। लेकिन ये एक डेमोक्रेसी की का मामला है और एंटी डिफेक्शन लॉ पर हम सब जान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे का मामला कितना भयंकर चल रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष कर सकता था, नहीं कर सकता था, एंटी डिफेक्शन लागू होता है, नहीं होता है, विधानसभा के अध्यक्ष के डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का क्या रोल है, क्या नहीं कर सकता, दुनिया भर की। मैं मानता हूं कि विधानसभा के अध्यक्ष या विधानसभा का जो स्पीकर है, स्पीकर को शेड्यूल 10 में सुनवाई करने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या वो सुनवाई जुडिशियली नहीं होनी चाहिए? क्या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार नहीं होने चाहिए? क्या एंटी डिफेक्शन लॉज उस पर लागू नहीं होते? और उस विधायक को अलग नहीं करना चाहिए? डिसीजन क्या जुडिशियली नहीं होना चाहिए? लेकिन विधानसभा में चूंकि अध्यक्ष टीएमसी का है इसलिए उसने दोनों बार खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है समझिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप हाईकोर्ट को क्यों बाईपास कर रहे हैं? आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आप हमारे पास क्यों चले आए? शुवेंदु अधिकारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हम पहले हाईकोर्ट ही गए थे, हाईकोर्ट ने दोबारा रिमांड कर दिया, दोबारा रिमांड करने पर फिर से बोर्ड डिसमिस हो गई, हम फिर से हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट ने जो पीछे वापस भेजी थी उसको हम यहाँ चैलेंज करने आए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए, पिछली बार भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आए थे, फिर आपने विड्रॉ कर लिया था और विड्रॉ करने के बाद आपने कहा था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, आप हाई कोर्ट गए थे, इस बार आप फिर सीधे चले आए। पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हम आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पर, आपकी पिटीशन को यहाँ पर डिसमिस करते हैं, पहले आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में जब डिसीजन हो जाए तब मेरे पास आइए। जबकि वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ऑलरेडी हम एक बार जा चुके हैं, हाई कोर्ट उसको रिमांड कर चुका है और हाई कोर्ट ने जो रिमांड किया था उस डिसीजन को भी हमने चैलेंज किया है, तो हाई कोर्ट का जो पुराना डिसीजन रिमांड करने का है वो तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला पूरा का पूरा डिफेक्शन मुकुल रॉय का है इसलिए पहले उसको आप डिस्पोजल करवा कर फिर हमारे पास आइए। हमारे यहाँ न्यायपालिका में भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग बेंचें अलग अलग बात करती हैं, अलग अलग डिसीजन देती हैं अपने कोई कानून के तर्क के अनुसार, कोई फंडामेंटल राइट को प्रिवेल करवा देता है, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लेता है, कोई सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात कर लेता है, फिर कोई जुडिशल सुप्रीमेसी की बात कर लेता है, कोई जुडिशल एक्टिविज्म की बात कर लेता है। इस पर कोई एक पार्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है।
मुझे लगता है संसद को इस विषय पर कुछ काम करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को ही अपनी जो उनकी जो रिकमेंडिंग बॉडी है, जो आर्टिकल 145 के या 142 के रूल्स बनाते हैं, उनमें मुझे लगता है कि कौन से मामले किस स्तर पर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी इस प्रकार के जो छोटी छोटी बातें हैं उनके सेटिस्फैक्शन, जनता के सेटिस्फैक्शन के लिए, उसमें भी मुझे लगता है कि आवश्यकता है कि उन रूल्स में कुछ परिवर्तन लाया जाए। हालांकि बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि बहुत सारे और मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट सुनता है। बेल अभी पवन खेड़ा की सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। हालांकि कहा यह जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट के लिए, क्या फंडामेंटल राइट सुरक्षित डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होना चाहिए? एक सुरक्षित डेमोक्रेसी के लिए क्या ये मामला नहीं सुना चाहिए? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। हालांकि डिसीजन उनका मान्य है, डिसीजन उनका ठीक है, डिसीजन उनका अप्रिशिएबल है, लेकिन मैं तो वो बात कह रहा हूँ कि तमाम डिफरेंट बेंचें अलग अलग तरीके से उसको विचार करती हैं, उस पर भी हम सबको विचार और सरकारों को विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।